जब प्रार्थनाएं सिर्फ फरमाइशों की फहरिस्त लगने लगे। 38 साल की सारा, जिसके बाल उलझी हुई लाल भूरी पोनीटेल में बंधे थे, अपनी फटी हुई नीली जीन्स में अस्त व्यस्त लिविंग रूम का जायजा ले रही थी। एक और डिनर खत्म हुआ था और एक और शाम उसके 2 बच्चों के सोने के समय की ओर तेजी से बढ़ रही थी। ठीक है बच्चों, शाम की प्रार्थना का समय हो गया, उसने थोड़ी ज्यादा ही चमकदार आवाज में घोषणा की। 7 साल का लियो और उसकी छोटी बहन घुटनों के बल बैठ गए, बेचैन होकर उन परिचित रटी रटाई बातों को दोहराने लगे जो सारा ने उन्हें सिखाई थी। बाद में लियो ने उसकी धारीदार टी-शर्ट खींची। मम्मी, मैंने कैप्टन कॉमेट स्पेसशिप के लिए बहुत प्रार्थना की थी। भगवान ने मुझे वो क्यों नहीं भेजा जैसा मैंने मांगा था। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। सारा को अपराध बोध की एक जानी पहचानी चुभन महसूस हुई। वह भगवान की मर्जी कैसे समझाती जब उसकी अपनी प्रार्थनाएं भी अक्सर एक दूर बैठे मांग करने वाले सीईओ को भेजी गई जल्दबाजी वाली इच्छा सूची जैसी लगती थी। उसकी व्याख्या खोखली लग रही थी। अगले दिन दोपहर में लियो के कमरे से एक तेज चीख गूंजी। वो बाहर निकला, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और उसने एक छोटी खाली लेगो बेस प्लेट पकड़ रखी थी। मेरा एस्ट्रो, मेरा पसंदीदा अंतरिक्ष यात्री हमेशा के लिए चला गया। सारा की पहली प्रवृत्ति थी, बस जरा और ध्यान से देखो बेटा। वो थकी हुई थी, रात का खाना बना रही थी, लेकिन खोए हुए खिलौने को लेकर लियो का सच्चा दुख स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता था। ये सिर्फ प्लास्टिक नहीं था। उसने उसके छोटे कंधों को कांपते हुए देखा, एक छोटी सी आकृति के लिए उसके गहरे दुख को महसूस किया। यह उसकी अपनी अनकही चिंताओं को दर्शाता था, जिन्हें अक्सर सती दिखावटी प्रार्थनाओं से ढक दिया जाता था। उसने अपने भावनात्मक अलगाव को महसूस किया। एक शांत एहसास हुआ। वो अक्सर उसे समस्याओं पर प्रार्थना करने के लिए कहती थी, न कि उनके माध्यम से। उसने भगवान के सामने सच्ची उदासी, निराशा या वास्तविक कच्ची चिंताओं को लाने का कोई उदाहरण पेश नहीं किया था, केवल विनम्र अनुरोध। सारा घुटनों के बल बैठ गई। लियो की आंखों के स्तर पर उसकी लाल भूरी पोनीटेल झूल रही थी। उसने उसे कसकर गले लगा लिया, अपनी नीली जीन्स पर लगे आटे की परवाह किए बिना। ओह बेटा, मैं देख सकती हूँ कि तुम एस्ट्रो के बारे में कितने दुखी हो। ये सचमुच एक बड़ी बात है। जब कोई महत्वपूर्ण चीज खो जाती है तो दुखी, नाराज या दिल टूटा हुआ महसूस करना पूरी तरह से ठीक है। उसने धीरे से उसके आंसू पोंछते हुए फुसफुसाया। कभी कभी बड़े भी ठीक ऐसा ही महसूस करते हैं और यह सामान्य है। क्या तुम अभी भगवान से बात करना चाहते हो कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? उसने धीरे से पूछा। सिर्फ एस्ट्रो तारांकन मांगने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें ये बताने के लिए कि तुम्हारा दिल तुम्हारे गुम हुए दोस्त के लिए सचमुच दुख रहा है। लियो अभी भी सिसकते हुए धीरे से सिर हिलाया, अपना चेहरा उसकी कंधे में छिपा लिया। वो उससे सट गया, ऐसा कुछ जो वो अपनी औपचारिक जल्दबाजी वाली शाम की प्रार्थनाओं के दौरान शायद ही कभी करता था। उसका बचाव नीचे था, उसका छोटा दिल खुला हुआ था। सारा ने शुरू किया। उसकी आवाज एक नरम गूंज थी। प्यारे भगवान, लियो बहुत दुखी है कि उसका एस्ट्रो गायब है। मेरा दिल भी उसके लिए दुख रहा है। कृपया अभी उसके छोटे दुखी दिल को दिलासा दे। लियो ने कांपती हुई आवाज में जोड़ा, और अगर आप हमें एस्ट्रो ढूंढने में मदद कर सके तो ये बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर नहीं तो कृपया मुझे इतना भयानक दुखी न होने में मदद करें। एस्ट्रो उस दिन नहीं मिला, लेकिन लियो शांति से सोया। एक शांत सुकून उस पर छा गया था। सारा ने एक गहरा कोमल जुड़ाव महसूस किया, ये समझते हुए कि प्रार्थना सही शब्दों के बारे में नहीं थी, बल्कि सच्ची साझा संवेदनशीलता के बारे में थी। प्रार्थना सिर्फ सही शब्दों में मांगी गई चीजों या औपचारिक रस्मों के बारे में नहीं है। ये भगवान के साथ एक सच्ची खुली बातचीत है और अपने बच्चों के साथ साझा भावनाओं के माध्यम से गहराई से जुड़ने का एक शक्तिशाली तरीका भी है।